जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। जारी रखते हैं मैथ्स का जबरदस्त खिलाड़ी बनने का अपना ये सफर। वीडियो नंबर 2 इन विच क्या स्टडी कर रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। किस चीज का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2? आपको मालूम है हम स्टडी कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड। क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड की पूरी स्टडी लेने वाले हैं मैथ्स की। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और बेल आइकन को टच कर दिया होगा ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहे, पूरी की पूरी पढ़ाई आप लोग ठीक से कर पाए। और दूसरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि नोटबुक और पेन लेकर हमेशा तैयार बैठेंगे। तो नोटबुक और पेन के साथ आप तैयार होंगे, हथियारों के साथ तैयार होंगे। युद्ध के मैदान में अब उतर जाते हैं। पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने थ्योरी पढ़ी है, रेशनल नंबर्स के बारे में हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उन सब थ्योरी से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला सवाल हमारा जो आएगा वो किस तरह का सवाल इसके ऊपर बनता है? हाउ टू इंसर्ट सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर हमें दो रेशनल नंबर्स दे दी जाए और ये कह दी जाए कि इनके बीच में इतने उतने रेशनल नंबर्स और इंसर्ट करो, तो वो इंसर्ट करने का क्या तरीका है हमारे पास? ओके, तो एग्जांपल लेकर हम समझेंगे जो कुछ हमने पढ़ा। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने पार्ट 1 में प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। किस तरह से? एग्जांपल ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम ले रहे हैं, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3 रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 8। दो रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं 6 एंड 8, इनके बीच में हमें क्या इंसर्ट करना है? 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उन तीनों रेशनल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, लेट Q1 Q2 and Q3 between 6 and 8. Okay, now the series is, ये हमारी सीरीज बन गई। हमें 6 एंड 8 दो रेशनल नंबर्स गिवन हैं, तो इनके बीच में हमें 3 और रेशनल नंबर्स इक्वल डिफरेंस पे इंसर्ट करने हैं। तो हमारा जो एवरेज लेने वाला जो मेथड है, उस मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से? जब हम 6 और 8 का एवरेज लेंगे तो उसके सेंटर वाला रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे? Q2, बिकॉज Q2 इज एग्जैक्टली in the center of 6 and 8. Okay, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको? 6 plus 8 upon 2 and this is, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 7। सिमिलरली आप इसके बाद ये आपको 7, ये सेंटर में आपको आ गया 6 और 8 के बीच में आ गया 7। Q2 की वैल्यू आपको आ गई। तो Q2 और 6 के ठीक बीच में लाई कर रहा है Q1। तो Q1 की वैल्यू भी हम उसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 क्या? Q1 क्या हो गया? 6 प्लस Q2 अपॉन 2। Q2 की वैल्यू क्या है? 7। 6 प्लस 7 अपॉन 2 एंड द वैल्यू विल बी 6.5। ओके, 6.5। सिमिलरली हम Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि Q3 लाई कर रहा है Q2 एंड 8 के बीच में। तो Q3 इक्वल टू क्या? Q3 प्लस 8 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू हमको मालूम है, क्या है Q3 की वैल्यू? सॉरी, Q3 नहीं, Q2। दिस इज Q2 प्लस 8 अपॉन 2। Q2 की वैल्यू हमको मालूम है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है 7। तो 7 प्लस 8 अपॉन 2 एंड दिस विल बिकम 7.5, 7.5। इस तरह से हमने ये 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम, बड़ा आसान, बड़ा मजेदार मेथड है। बड़ी आसानी से हो गया, एवरेज निकाला, सेंटर वाला मिल गया, फिर एवरेज निकाला, फिर सेंटर वाला मिल गया। लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है? यहां हमें 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। अगर हमें 4 करने होते तो हम क्या करते?
तब भी हम इस तरह से एवरेज लेके करते। 4 नंबर्स 5 नंबर्स कितने भी नंबर्स हम इस मेथड से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्वल डिफरेंस पर नहीं कर सकते। अगर हमें इक्वल डिफरेंस पर 4 नंबर्स इंसर्ट करने हो तब क्या करेंगे, तो चौथा नंबर पे आएगा, वो कहाँ आएगा, या तो इन दोनों के बीच में आएगा। 3 नंबर्स तो हम सर से निकाल लेंगे, चौथा नंबर कहाँ आएगा, या तो इन दोनों के बीच में आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा। या अगर हमें 5 नंबर्स भी अगर हमें इंसर्ट करने हो तो ये 3 तो हो जाएंगे, पांचवा कहाँ आएगा, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, चौथा पांचवा, चौथा इन दोनों के बीच में जाएगा, पांचवा इन दोनों के बीच में जाएगा। तो ये तो इक्वल डिफरेंस हो जाएंगे, ये और इसके बीच वाला और इसके बीच वाला, और ये जितने डिफरेंस पे होगा उतना ही उसके नेक्स्ट वाला होगा, उतने ही उसके नेक्स्ट वाला होगा, ये तो हो जाएंगे। लेकिन इनका डिफरेंस डबल हो जाएगा। तो इक्वल डिफरेंस पे हम 4 या 5 या 6 नंबर्स इस मेथड से इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए दूसरा मेथड चाहिए। तो ये मेथड कितने भी नंबर्स इंसर्ट करने के लिए सही है, लेकिन अगर इक्वल डिफरेंस में हमें इंसर्ट करने हो नंबर्स, तो कुछ नंबर्स तो कुछ अगर हमें 3 करने होंगे तो हो जाएंगे, 7 करने होंगे तो हो जाएंगे, 5 करने होंगे तो नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, इवेंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, और ऑड्स में बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत सारे नहीं होंगे। तो हमें इस तरह के भी कुछ मेथड चाहिए जो कितने भी नंबर्स हम इंसर्ट करें और सबके सब इक्वल डिफरेंस पे आए। अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बढ़िया मेथड है, लेकिन उससे पहले, उसमें जाने से पहले हमें एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमारी बन रही है, उस प्रॉपर्टी को जरा ले लेते हैं। हमारी प्रॉपर्टी नंबर जो 5 थी लास्ट पिछले वीडियो में, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, और ये जो सॉल्व हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है, उन दोनों से हमारी एक और तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, बड़ी मजेदार। देखिए इसको हम इस तरह से, ठीक है क्या, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, देखिए बिटवीन, नोट कीजिए सारी बातें, नोट कीजिए, नोट्स तो करना सीख गए होंगे अब तक, आप आदत डाली होगी नोट करने की। बिटवीन क्या था, एनी टू रेशनल नंबर्स, एनी टू रेशनल नंबर्स, between any two rational numbers a upon b and c upon d, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, एक रेशनल नंबर है a upon b, दूसरा रेशनल नंबर है c upon d। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक और रेशनल नंबर लाई करेगा जिसकी वैल्यू होगी न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, like this, इस तरह से a upon b is less than, ये इनके बीच में आएगा, a upon b is less than a plus c upon b plus d, and this is less than क्या था दूसरा, c upon d। ये एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई कि इस तरह से हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करके जब इनका रेशियो निकालेंगे तो इस तरह से जो नया रेशनल नंबर तैयार हुआ, ये a अपॉन b एंड c अपॉन d के बीच में कहीं लाई करेगा, एग्जैक्टली बीच में लाई नहीं करेगा, एग्जैक्टली बीच में तब लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ तब लाई करेगा जब b और d सेम होंगे, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम हुए तो हम इस मेथड से दोनों के बीच का, एग्जैक्टली बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, सेम के अलावा चाहे कुछ भी उनकी वैल्यू हो, तो हम इनके बीच में कहीं लाई करने वाला एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। ये एक नई प्रॉपर्टी हमारे सामने तैयार हो गई। ओके, और इसमें देखिए, इस एग्जांपल को देखेंगे, इसमें हमने ये तो किया था, जो एवरेज दिया था उसमें भी यही काम हुआ था। किस तरह से, ये 6 और 8 के ठीक सेंटर में हमने एक रेशनल नंबर फाइंड आउट किया, किस तरह से, एवरेज निकाल के। वही चीज अगर हम इस मेथड से करें तो क्या होगा, 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो ये 6 जो था वो क्या था, 6 अपॉन 1, इसका डिनोमिनेटर क्या था 1, 8 का डिनोमिनेटर क्या था 1। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी, तो बीच वाला जो रेशनल नंबर एक और जो हमने इस मेथड से इंसर्ट कर दिया, वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे, 6 प्लस 8 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये 2, और ये किस तरह से हो गया 6, ये हो गया 6, और ये 6 प्लस 8 अपॉन 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो इस मेथड से हमने वही काम किया जो इस मेथड से किया था। इस तरह से
हम लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने हमारा सेंटर वाला आ गया, इन दोनों से हमने कैलकुलेट किया इस मेथड से, तो सेंटर वाला आ गया। तो क्यों सेंटर वाला आ गया? क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 था, इसका भी डिनोमिनेटर 1 था। अगर इसका भी डिनोमिनेटर 3 होता और इसका भी डिनोमिनेटर 3 होता तब भी सेंटर वाला आता, दोनों के डिनोमिनेटर 2 होते तब भी सेंटर वाला आता, लेकिन किसी का डिनोमिनेटर 5, किसी का डिनोमिनेटर 2, तो सेंटर में नहीं आएगा। इंसर्ट तो कर सकते हैं लेकिन सेंटर में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस मेथड से हम डिनोमिनेटर सेम होने पर सेंटर में इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स के। आगे बढ़िए। अब नाउ अनदर मेथड, बेटर मेथड, बेहतरीन मेथड, मेरी पसंद का मेथड। ये मेथड क्या है? बेटर मेथड फॉर फाइंडिंग अ नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग इक्वल डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y। आपको दो रेशनल नंबर्स दे दिए गए x एंड y, उसमें जितने भी वो मर्जी 10, 15, 2, 4 इवन हो चाहे ऑड हो, 100 हो, कितने भी हो, कितने भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने को कहा जाए कि वो इक्वल डिफरेंस पे आए, तो वो इस मेथड से आप कर सकते हैं कैलकुलेट। इसमें हमें क्या करना होगा? एक डिफरेंस हमें देना पड़ेगा। लेट दो हमें क्या करना है कि इक्वल डिफरेंस पे इंसर्ट करने हैं नंबर। ओके, लेट तो इक्वल डिफरेंस जो होगा उसको हमने सबसे पहले अज्यूम किया, लेट डी बी द इक्वल डिफरेंस बिटवीन एवरी इंसर्टेड नंबर। हमने ये मान लिया कि वो जो डिफरेंस है सबके बीच बीच में जो डिफरेंस आएगा, जितने जितने डिफरेंस पे हमें सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, वो उनके बीच का जो जितना भी डिफरेंस आएगा सबके बीच का, वो डी है। तो क्या होगा? ये जो हमारी सीरीज बन जाएगी x q1, हमने q1 q2 q3 इस तरह से qn तक हमने एज्यूम कर लिया, उसका हमने नाम रख दिया, नामकरण कर दिया q1 q2 q3। हम हर बार हम q ले रहे हैं। ओके, q इसलिए ले रहे हैं कि हमने एक पर्टिकुलर टाइप का नाम इसमें ले लिया है। तो q1 q2 q3 करके हमने qn तक इसमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं, रेशनल नंबर्स x एंड y के बीच में। तो जो सीरीज बन जाएगी वो किस तरह की बन जाएगी? जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखना भी है, मैं हर बात लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं कुछ बोल भी रहा हूँ। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट q1 q2 q3 q4 एंड सो ऑन qn be the inserted numbers between x and y. Okay, so then the series will become x q1 q2 q3 q4 and so on, लास्ट में qn, n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। तो लास्ट में उसके भी बाद हो जाएगा जो हमने पूरी सीरीज जो हमारी बनेगी, जिन नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं उन नंबर्स को लेकर जो हमारी पूरी सीरीज तैयार हो रही है, x q1 q2 q3 q4 करते करते qn तक, और उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा y। ओके, अब d क्या है? d है इक्वल डिफरेंस बिटवीन द ऑल। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो d है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो d है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो d है। तो हमारी ये सीरीज किस तरह से बन जाएगी? हमारी सीरीज को हम इस तरह से, अपनी सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस d। x में अगर हम d ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं, q1 आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा q1? हमारा आ जाएगा x प्लस d। ओके, q1 और q2 कैसे आ जाएगा? उसमें हमने और d ऐड कर दिया क्योंकि हमारा इक्वल डिफरेंस है ना, हर टर्म में d d d d का डिफरेंस है। तो जितनी बार हम d ऐड करेंगे उतनी बार हमें नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x प्लस d, ये हो गया x प्लस 2d। इस मेथड को देख लीजिए, ये बुक में नहीं है, मेथड है, लेकिन जो समझाने का तरीका है, ये समझाने का तरीका बुक में इस तरह से नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए। ओके, किसी भी बुक में नहीं है। x प्लस 3d उसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन d की वैल्यू क्यों होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए। यहाँ पे हम एक फार्मूला पैदा करने जा रहे हैं, वो पैदा कैसे हो रहा है वो देखिए यहाँ पे। ओके, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, जितने भी d ऐड करेंगे उतने y टर्म आ जाएगा। ये q1 आ गया, 1d ऐड किया तो 2d ऐड किया तो q2 आ गया, 3d ऐड किया तो q3 आ गया। इसी तरह से जब हम 4d ऐड करेंगे तो q4 आ जाएगा, और हम n इंटू d ऐड करेंगे तो x प्लस n इंटू d, ये आपका आ गया क्या, qn। और उसके बाद क्या आ गया, qn के बाद क्या है हमारी सीरीज में, y। हो गया? आया मजा? लेकिन अभी मजा कहाँ आया है, अभी पूरा मजा नहीं आया। अभी देखिए इसके बाद इसका होता क्या है, अब हम ये सब कर क्यों है,
यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि किसी भी नंबर में, किसी भी टर्म में डी ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया। इस तरह से हमने क्या किया कि अगर हमने Q2 में प्लस डी कर दिया तो क्या आ गया Q3। ओके, Q3 में डी ऐड कर दिया तो क्या आ गया Q4, जिसमें भी हम डी ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जा रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ, देखिए लास्ट में और सेकंड लास्ट में क्या हुआ, ये क्यू एन हमारे पास आ गया था। तो हमारे पास क्यू एन की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस, तो वैल्यू बाद में लिखूंगा, पहले क्यू एन लिखूं। क्यू एन में जब हम डी ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक टर्म में जो इंसर्टेड टर्म्स हैं, इंसर्टेड टर्म्स कौन से हैं, Q1 से लेके Qn तक। जब हम Q3 में डी ऐड कर रहे थे तो Q4 आ रहा था, Q1 में डी ऐड कर रहे थे तो Q2 आ रहा था। अब हम Qn तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हमने Qn में भी डी ऐड कर दिया तो क्या आ गया, Qn में भी जब हमने डी ऐड कर दिया तो आ गया हमारा y, नथिंग बट y। ओके, तो Qn के आगे का भी टर्म हमने ले लिया इसी फॉर्म में, Qn प्लस डी इक्वल टू y। अब आएगा मजा, क्या मजा आएगा, यहाँ पे Qn की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। हमारे Qn की वैल्यू क्या है, x प्लस एन डी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस एन डी, उसके आगे क्या है प्लस डी, उसके आगे क्या है इक्वल टू y। यहाँ पे आ जाऊं, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसके आगे क्या होता है, x प्लस एन डी प्लस डी इक्वल टू y। x को उधर ले जाएंगे और एन डी प्लस डी में डी कॉमन ले लेंगे। ये सब करना आपको आता है, आप लोग 9th में। ओके, एन डी प्लस डी में हमने डी कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 इक्वल टू क्या था, उधर क्या था y। हो गया सर, या कुछ छूट गया, एक चीज छूट गई, क्या छूट गई, x आ गया, x भागा उधर उठ के, तो क्या हुआ उसका, x उधर पहुंचा तो ये हो गया माइनस एक्स, तो d इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू y माइनस एक्स। अब ये आ गई हमारी d की वैल्यू, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। ये d का फार्मूला हमारा तैयार हो गया। हमें d कभी भी कैलकुलेट हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो जब भी हमें कितने भी रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हो दो रेशनल नंबर्स के बीच में, और कंडीशन ये हो कि वो सब रेशनल नंबर्स इक्वल डिफरेंस पे आने चाहिए, तो इस फार्मूले को यूज करके हम डिफरेंस निकालेंगे। डी, यहाँ पे n क्या है, n है जितने रेशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं वो नंबर, 10 करने हैं तो 10, 100 करने हैं तो 100, 5 करने हैं तो 5। जितने रेशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो क्वांटिटी है वो है n। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, Q1 जो फर्स्ट रेशनल नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, वो जो इंसर्टेड रेशनल नंबर है वो हम फर्स्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, x प्लस डी। क्या था ना हमने यहाँ पे x प्लस डी, इससे आएगा फार्मूला x प्लस डी। Q2 हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस सिमिलरली x प्लस 2d, इसी तरह से सब करते रहेंगे तो Qn हमारा आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया Qn, क्या हो गया Qn, कितने जितने भी हमें थर्ड नंबर चाहिए तो Q3 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, हमें 10th नंबर चाहिए तो Qn आ जाएगा। जितने बार हमें टर्म कैलकुलेट करना है उतनी ही n की वैल्यू हो जाएगी, और इस फार्मूले में हम उसको पुट अप कर देंगे क्योंकि d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x प्लस n इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला। d कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हो गया, और nth टर्म कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हो गया। d फाइंड आउट करेंगे और Qn हम कितने भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके इस चीज को और ज्यादा क्लियरली समझ में जाएगा। एग्जांपल लेते ही, तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है, फाइंड 5 इक्वी डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/6। यहाँ हमने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ली हैं। अभी तक हम इंटीजर्स ले रहे थे दो रेशनल नंबर्स में, तो रेशनल नंबर्स तो ये भी होते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ओके, तो इस वक्त इस बार हमने फ्रैक्शंस लिए। ओके, 2/3 एंड 5/6 के बीच में हमें 5 इक्वी डिफरेंट रेशनल नंबर्स
कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, चालू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं, x इक्वल टू किन किन नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, x इक्वल टू 2/3 x के बीच में एंड y के बीच में। y की वैल्यू क्या है, 5/6। कितने रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, 5। n की वैल्यू हो गई 5। कितने कितने डिफरेंस पे आएंगे, वो जो 5 रेशनल नंबर्स होंगे, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। हमारे पास फार्मूला है d इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू 5/6 माइनस x 2/3 इक्वल टू के ठीक सामने हम जो मेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली जो मेन डिवीजन की लाइन है, ये हमेशा हम इक्वल टू के ठीक सामने ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसके नीचे क्या जाएगा, n प्लस 1। n क्या है हमारा 5, दिस इज n 5, तो 5 प्लस 1 6। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, इसको लिख दिया 5/6 को 6 रख दिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो एलसीएम इसको 6 बनाने के लिए इधर ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/6, यानी कि हम 2/3 को लिख सकते हैं 4/6। इसके नीचे है 6, ये 6 ऐसा का ऐसे रहेगा, और ये 6 into 6 इस तरह से हो जाएगा। ये वाला जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, कैसे आता है आपको मालूम है, ये ऊपर आ जाएगा आपका 5 - 4 दैट इज 1/6 into 6 36। 1/36 हमारी वैल्यू हो गई डी की। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे Q1 Q2 Q3 कितना भी, उसमें डी ऐड करते जाएंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। 5 तक हमें ऐड करना है, हमें कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे इधर ले लेता हूं। तो Q1 इक्वल टू x प्लस d इक्वल टू x क्या है हमारे पास 2/3 प्लस d 1/36। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, या एक करके दिखा दूं, चलो एक करके दिखाता हूं। एलसीएम ले लेंगे 36 एलसीएम लिया, 3 से डिवाइड किया 36 को, कितना आ गया 12 into 2 24, और इधर 36 को 36 से डिवाइड किया तो 1, तो 1 into 1 1, 24 plus 1 that is equal to 25/36। इसी तरह से हम Q2 कैलकुलेट करेंगे। Q2 की वैल्यू आएगी x प्लस x क्या है 2 प्लस 2/3 प्लस 2d 2/36, और इसकी वैल्यू हम आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, Q2 की वैल्यू इस तरह से आती है 13/18। काट पीट की जो वैल्यू आएगी 13/18 आएगी। इसी तरह से Q3 की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, x प्लस x की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस 3d, Q3 है इसलिए 3d, तो 3 हो जाएगा 3/36, जितने d उतने /36, क्योंकि 1/36 किसकी वैल्यू है, d की, आगे 1/36। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/36 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/36 हो जाएगा। जितने भी टर्म हमें कैलकुलेट करने हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड टर्म आ गया 3/36 ऐड करके, तो ऐड करके जो भी आएगा ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, और Q4 इसी तरह से हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस 4/36 प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। Q5 इसी तरह से हमारा आ जाएगा, क्या मालूम है, लिख सकते हैं आप, मेरे से पास बहुत सारे बच्चे अभी लिख चुके हैं और कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट भी निकाल चुके हैं। 2/3 प्लस 5/36, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज लिखो आप, टैली कर लेना। Q2 कैलकुलेट कर दिया, Q3 आ गया आपका, Q3 आ गया, Q3 क्या जाएगी 3/4 काट के जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके, कॉमन फैक्टर्स नहीं रहेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स को कट कर देंगे, और बाद में जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो 3/4 आएगा। Q4 की वैल्यू फाइनली आएगी 7/9, एंड Q5 की वैल्यू आपकी आएगी फाइनली 29/36। इस तरह से आपने 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिए, 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिए, किन किन के बीच में 2/3 एंड 5/6 के बीच में। आप करके देख लीजिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। इनमें से कोई से भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लीजिए, टर्म्स लीजिए, उनका डिफरेंस देखिए सेम आएगा, इक्वल आएगा। कितना आएगा 1/36, क्योंकि उसी फार्मूले से तो हमने सब कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ अल्टरनेटिव मेथड,
उसी सवाल को अब हम एक और मेथड से करेंगे। अब तक हम नंबर्स इंसर्ट करने के 3 मेथड सीख चुके हैं। दिस इज द फोर्थ वन। ओके, सवाल वही है, x इक्वल टू 2/3 एंड 5/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं। तो ये नया मेथड है। स्टेप वन ऑफ दिस मेथड इज टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। LCM of 3 and 6 equal to 6. Now, step 2, make the denominator equal. कितना? Equal to the LCM. Make the denominator equal to 6. 6 क्या है? The LCM. जो हमने LCM कैलकुलेट किया था वही LCM, उसके इक्वल टू हम दोनों का डिनोमिनेटर कर देंगे, उसके बराबर बना देंगे। तो एक तो था ही पहले से 6, y का डिनोमिनेटर तो पहले से ही 6 है, x का डिनोमिनेटर हम 6 बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू क्या था? 2/3 को हम डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, तो क्या करेंगे? कुछ भी कर देंगे, जबरदस्ती कर देंगे। पिताजी का राज नहीं है जो जबरदस्ती उसको 6 बना देंगे। 6 बनाने के लिए हमें उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 2/3 में हमें 3 को 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो सेम रहे, एज इट इज रहे। ओके, तो इसको 2 से डिनोमिनेटर पर मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू बिगड़ेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। ओके, तो x ये हो गया। तो कितना हो गया x? 4/6 हो गया कि नहीं? 2/3 और 4/6 ये दोनों एक ही बात होती है। और y का जो डिनोमिनेटर था वो पहले से ही 6 था, तो y वैसे रहेगा। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। कि हमने क्या किया सेकंड स्टेप में? दोनों के डिनोमिनेटर को x और y, दोनों के डिनोमिनेटर को x और y कौन है? जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो x और y दोनों के डिनोमिनेटर को हमें LCM के इक्वल कर देना है। तो स्टेप थर्ड। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारा n था, n क्या था? कि हमें 5 n इक्वल टू 5, क्या है 5? कि 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं x और y के बीच में। तो 5 से हम क्या करेंगे? 5 + 1 से थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, x के भी और y के भी। तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4/6 बना चुके थे हम इसको LCM के बराबर डिनोमिनेटर करने के बाद। अब हम इसको 4/6 के साथ साथ हम n प्लस n कहता हमारा 5, तो 5 + 1 से हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ये हो गया x एंड ये हो गया y। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ये स्टेप्स देख जाइए, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रही है। ये नया हमारा मेथड है। ओके, फोर्थ मेथड। तो y की वैल्यू कहती है 5/6। इसके साथ भी हमें वही करना है। क्या करना है इसके साथ? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। किससे? n + 1 से। 5 + 1 5 + 1 दोनों को 5 + 1 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 6 5 + 1 6 × 4, 6 4 दा 24/6 × 6 36। y क्या हो गया? y इक्वल टू 5 × 6, 5 6 जा 30 एंड दिस इज 36। अब देखिए मजा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर, थोड़ी देर के लिए हम डिनोमिनेटर्स को भूल जाएंगे। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे n + 1 से। ये क्या है? ये स्टेप देखिए, ये नया स्टेप है जो कि बुक्स में नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो बुक्स में नहीं है। हर टीचर का समझाने का अपना एक तरीका होता है। बुक वाले ने अपने तरीके से समझाया है और हम अपने तरीके से समझाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब एक स्टेप में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके बाद, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
न्यूमरेटर्स के डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे n+1 से। n+1 क्या है? 5+1, 5+1 is 6। न्यूमरेटर्स का डिफरेंस क्या है? न्यूमरेटर जो अब जो नए न्यूमरेटर्स बन गए उनकी बात हो रही है, जो हम सॉल्व करते करते थर्ड स्टेप तक आए हैं, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया? इधर 24, इधर 30, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 30 - 24, 30 - 24 डिवाइडेड बाय n+1। n+1 क्या है? ये 6। तो ये क्या हो गया? 30 - 24 is 6 and 6 divided by 6 is 1। तो ये जो 1 आया, ये बड़ी मजेदार चीज हमारे पास आ गई। 1 से हम क्या करेंगे? इस 1 का करेंगे क्या? इस सवाल में 1 आ गया है, किसी और सवाल में ये वैल्यू कुछ और आएगी। ओके, तो इसमें 1 आ गई है, तो हमें क्या करना है? अब हमें हर न्यूमरेटर में 1 1 1 1 ऐड करते जाना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। तो वो हमारे इन दोनों के बीच के इंसर्टेड रेशनल नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? Q1, अब इनको Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 लिख देता हूं। ओके, तो Q1 हो जाएगा हमारा, ये क्या आ गया? 1। ये जो डिफरेंस और डिवाइड बाय n+1 आया, ये हमारा 1। तो हमारा Q1 हो गया 24। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, 24 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर वैसा का वैसे 36। Q2 हमारा आ जाएगा 24 + 2 × 1, यानी कि 24 + 2 अपॉन 36। मैं इससे कैमरे की रेंज से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ। ओके, मेरी आवाज सुनते रहिए, बोर्ड देखते रहिए। Q3 हमारा हो गया, क्या हो गया? Q3 24 + 3 × 1 अपॉन 36। Q4 Q5 क्या क्या हो गया? ये 24 + 4 डायरेक्टली दूं, 3 × 1 1 होगा, तो 4 × 1 4 होगा, 4 अपॉन 36। ये हो गया 24 + 5 अपॉन 36। क्या है इनकी वैल्यूज? ये आप लोग बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करके बैठ गए मेरे से पहले। ओके, 24 और 5 1 25 अपॉन 36, 25 अपॉन 36 आ गया Q1। 24 + 2 हो गया 26। एक एक ऐड करते जा रहे हैं। 26 अपॉन 36, 27 अपॉन 36, 28 अपॉन 36 एंड 29 अपॉन 36। मजेदार मेथड है ये भी, मजेदार। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसमें ये वैल्यूज तो हमारी आ गई, लेकिन इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स को काट पीट कर डालना है। तो काट पीट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो मैं इसमें से कॉपी मार देता हूँ फटाफट। आप लोग काट पीट करते रहना। इसमें क्या 25/36 में, इसमें तो मुझे कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा, 25/36 ही है, इसको इक्वल टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 26/36 भी ऐसा कैसे रहेगा? नहीं, 2 है इसमें, 2 से 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से कट रहा है, 2 से 13 दूनी 26, 13 अपॉन 18। ओके, कॉमन फैक्टर्स काटते जा रहे हैं, तो क्या हो गया? Q3 में से जब हम 27 और 36 में से कॉमन फैक्टर्स काट देंगे, 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इसी तरह से इसमें सभी कॉमन फैक्टर्स काट देंगे, 3/4 आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? Q4 7/9 कॉमन फैक्टर्स कट करने के बाद, और Q5 आ गया अपना ऐसा कैसे, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया फोर्थ मेथड तैयार हो गया। 4 मेथड से अब आप लोग ये रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना सीख चुके हैं। इनमें से कौन सा मेथड आपको ज्यादा मजेदार लगता है, उस मेथड से आप करते जाइए। ओके, तो नोट कर लीजिए मेथड और इसके जो स्टेप्स हैं उस पर ध्यान दीजिए, समझिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो अपना कमेंट बॉक्स तो आई पूछने के लिए। ओके, और जब आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता करते जाएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब तक हम 4 मेथड सीख चुके हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने के। तो अब हम एक फटाफट एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, एक सवाल लेंगे और चारों मेथड से उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया है, इंसर्ट 3 रेशनल। फटाफट लेंगे क्योंकि चारों मेथड हम सीख चुके हैं। फटाफट फटाफट कॉपी मारूंगा इसमें। ओके, insert 3 rational numbers between 2.6 and 3.1. Okay, method 1 कौन सा मेथड? एवरेज लेने वाला मेथड। 2.6 here it is, 2.6 is less than 3.1। 3 रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, तो हमारा मेथड क्या था? एवरेज 2.6 and 3.1 था। 2.6 plus 3.1 divided by 2 and this is less than 3.1।
ये हो गया हमारा एक नंबर इंसर्ट हो गया। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या गई 2.6 इज लेस देन 2.6 प्लस 3.1 अपॉन इतना, इसकी वैल्यू आएगी 2.85। 2 कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2.85 एंड दिस इज लेस देन 3.1। एक नंबर इंसर्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक इंसर्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक इंसर्ट करेंगे, सेम मेथड से, एवरेज लेने वाला मेथड। ओके, तो 2.6 इज लेस देन क्या है दूसरा, 2.6 प्लस 2.85 अपॉन 2, दिस इज लेस देन 2.85। नेक्स्ट इंसर्टेड नंबर विल बी 2.85 plus 3.1 upon 2 and this is less than 3.1। ये हो गए हमारे तीन रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए, 1 2 3। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हो गया 2.6 इज लेस देन, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.725। 2.725 दिस इज लेस देन 2.85, दिस इज लेस देन, इसकी वैल्यू हो गई 2.975। कैलकुलेट कर सकते हैं 2.975 and this is less than 3.1। These are the three inserted numbers between 2.6 and 3.1। That's all about first method। Now second method, फटाफट हमें सारे मेथड लेने हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, न्यूमरेटर्स के सम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स के सम से। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें डिनोमिनेटर तो दिखाई नहीं दे रहा, डिनोमिनेटर है इसमें लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम पहला करेंगे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, देखो ये जो नंबर्स हैं हमारे डेसिमल्स में, तो क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे मालूम है ना, 2.6 को मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 26/10। कैसे मालूम है, आता है आपको, 2.6 इक्वल टू 2.6 को हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल कैसे हटाएंगे, डेसिमल हटाने में क्या होता है, 2.6 को हम लिख सकते हैं 2.6/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हम डेसिमल हटा देंगे तो ये डेसिमल हटा के क्या होगा, डेसिमल हटाने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा नीचे एक जीरो आ जाएगा 1 के आगे। क्यों आ जाएगा, 1 0, 2 0 क्यों नहीं, 3 0 क्यों नहीं, 1 0 इसलिए आ जाएगा क्योंकि राइट से एक प्लेस के बाद डेसिमल था, 1 प्लेस के बाद। अगर ये 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल होता तो ये डेसिमल हटाने के बाद नीचे 2 0 जाते हैं, यानी कि नीचे 100 हो जाता। 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल होता, जिस डेसिमल को हमने हटाया है, तो नीचे 1000 हो जाता है, यानी कि 3 0 आ जाती है इसमें। तो उतने ही जीरो लग जाएंगे जितने प्लेसेस के बाद ये डेसिमल था, जिस डेसिमल को हमने हटाया है। तो ये 2.6 था, तो 2.6 को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शंस में, हो गया 26/10। और जो 3.1 था उसको हमने लिख दिया 31/10। और यहाँ पे जो हमारा एक नंबर इंसर्ट होगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर से, उस मेथड से ये हमारा नंबर आ जाएगा 26 प्लस 31 divided by 10 plus 10। 26/10 is less than 57/20 and this is less than, अभी हम इसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें जो आंसर चाहिए फाइनली वो फिर से डेसिमल में चाहिए, क्योंकि जब सवाल में डेसिमल में दिया गया नंबर्स तो जो इंसर्टेड नंबर जो आंसर आएगा वो भी डेसिमल्स में आएगा। इसलिए हम इसको कॉमन फैक्टर्स को कट करने का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें फिर से कन्वर्ट करना ही है, तो डेसिमल में निकालना है तो बीच में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको अभी काट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 31/10। अब इनके और इनके बीच में फिर से हम इंसर्ट करेंगे सेम प्रोसेस से, 26/10 तो ये था, एंड लेस देन 26 प्लस 57/10 प्लस 20 एंड दिस इज लेस देन 57/20 and this is less than 57 plus क्या प्लस न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर। अभी इन दोनों के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो 57 प्लस दूसरा न्यूमरेटर क्या हो गया 31 और डिवाइड बाय 20 प्लस 10। ये हमारा आ गया नंबर जो इंसर्ट होगा इसके और इसके बीच में 31 ये हो गए दोनों न्यूमरेटर, ये हो गए दोनों डिनोमिनेटर। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा ये था, जिन दोनों के बीच में हम ये इंसर्ट करें 31/10। ये इंसर्ट नहीं करना, इंसर्ट को 3 करना है, 1 2 3। ये दोनों तो हमारे सवाल है, ये x एंड y है जिनके बीच में हमें 3 नंबर्स इंसर्ट करना है। तो ये इंसर्ट करने के बाद ये नंबर्स आ गए, इन तीनों की वैल्यूज आ गई, क्या गई 2.77
इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 2.77 आ जाता है। और इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 2.85, पहले भी आई थी ऊपर 2.85 सेंटर वाला, ओके। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.93। ये अलग क्यों आ रही है इनसे, ऊपर वाले से, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है, ये तो सेंटर में आई, लेकिन ये और ये नंबर जो है इनके सेंटर पे नहीं है, इसलिए ये नंबर अलग आया था, ये नंबर अलग आया है। सेंटर वाला सेम आया है, ये नंबर अलग आ गया, ये नंबर अलग आ गया, क्योंकि इसमें हमने न्यूमरेटर को सम करके डिनोमिनेटर के सम से डिवाइड किया है। इस प्रोसेस से हमारा हर बार सेंटर वाला नंबर नहीं आता, लेकिन हमें तो नंबर इंसर्ट करने हैं, सेंटर में हो चाहे ना हो। चलिए थर्ड मेथड लेते हैं फटाफट, डी वाला, सबसे बढ़िया मेथड जिसमें कितने भी नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो डी वाला y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, इस तरह से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। y का है हमारा 3.1 माइनस x 2.6 अपॉन 4, n प्लस 1 इज 4, n इज 3 प्लस 1 4। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 0.5 अपॉन 4। इस तरह से हम q1 q2 q3 निकालेंगे, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ओके। तो x है हमारा 2.6 प्लस 0.5 अपॉन 4 मिल जाएगा 2.6 प्लस 2 इंटू 0.5 अपॉन 4 मिल जाएगा 2.6 प्लस 3 इंटू 0.5 अपॉन 4। इन तीनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगी, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये सेम वैल्यूज आएंगी जो फर्स्ट में आई थी, क्योंकि इस मेथड से हमें सेंटर वाला ही मिलता है। इस मेथड से भी 3 थे इसलिए सेंटर वाला मिल गया था, तो सेम वैल्यूज इसको कैलकुलेट करने पाएंगे। 2.725 पहली वैल्यू आएगी 2.725, दूसरी आएगी 2.85 कैलकुलेट करके देख लीजिए, टैली कर लीजिए। और तीसरी वैल्यू आएगी 2.975। अब ये इस तरह से हमने तीनों मेथड से इस एक ही सवाल को हल किया है। हमारा चौथा मेथड रह गया, अभी हम चौथा मेथड भी लेते हैं, ओके। चलिए फोर्थ मेथड से सॉल्व करेंगे सेम प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है फोर्थ मेथड का, एलसीएम सबसे पहले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसमें इस प्रॉब्लम में मजेदार बात क्या है कि पहले 2 स्टेप्स इसमें हुए पड़े हैं, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना नहीं है, एलसीएम ऑलरेडी है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के को हमें इक्वल करना होता है, वो भी इसमें हुए पड़े हैं। क्या है इसमें एलसीएम, x और y हम इसको ले रहे हैं, x इक्वल टू 26 अपॉन 10, y इक्वल टू 31 अपॉन 10, दोनों का एलसीएम हमने ले रखा है, ऑलरेडी है, और डिनोमिनेटर भी दोनों के एलसीएम के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 है 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो x की वैल्यू हो गई 26 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 4 इक्वल टू जो भी है, y की वैल्यू हो गई 31 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 4, जो भी मतलब क्या है लिखेंगे ना, तो क्या है 26 इंटू 4 104 डिवाइड बाय 40, ये तो हो गई x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू हो गई 31 इंटू 4 4 1 4 124 अपॉन 40। अब देखिए हमारा सबसे मजेदार स्टेप जो मैंने पहले भी बताया था, बुक्स में नहीं है। मुझे ऐसे स्टेप डालने में बड़ा मजा आता है जो बुक्स में नहीं होते, वो मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि देखो ये स्टेप इसके बाद जो मैं स्टेप डालने जा रहा हूँ वो इसलिए डालता हूँ मैं क्योंकि मैं इक्वल डिफरेंस के पीछे पड़ा रहता हूँ। ये सारे नंबर्स में इक्वल डिफरेंस पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो इस मेथड से हो सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स को हमें डिवाइड करना है n प्लस 1 से। डिफरेंस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख लेना, डिफरेंस ऑफ डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स क्या हो गया, न्यूमरेटर्स का डिफरेंस है 124 माइनस 104 124 माइनस 104 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज 4। तो ये हो गया। मैंने कहा था कि उसमें इससे पहले जो आपने सवाल किया था उसमें इसकी वैल्यू 1 आई थी, मैंने कहा था हर सवाल में 1 नहीं आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम आगे का प्रोसेस अपना कंप्लीट करेंगे। 124 माइनस 104 कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज 5, ये 5 हो गया। ये नंबर कौन सा आ गया, सबसे मजेदार नंबर, ये 5 हमें ऐड करते जाना है न्यूमरेटर्स में, तो हमारे ये Q1 Q2 एंड Q3 हमें मिल जाएंगे एक ही बार में, खेल खत्म। Q1
Q2 Q3 हमें कैसे मिल गए? ये जो 104 था, 104 न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर, और इसमें हम प्लस कर देंगे ये जो हमारा 5 आया है, 1 into 5, और इसमें हम अच्छा डिवाइडेड बाई नीचे 40 हो गया। 104 प्लस 2 into 5 डिवाइडेड बाई 40, तीसरा नंबर हमें मिल गया 104 प्लस 3 into 5 डिवाइड बाई 40। वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, वही वैल्यूज आएंगी इक्वल डिफरेंस वाली। क्या क्या वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करते रहना। हर बार कैलकुलेट करूंगा तो बहुत टाइम मेरा जाएगा, आपका भी जाएगा। तो Q1 2.725 2.725 यही वैल्यू आएगी, और ये आएगी 2.85 एंड द थर्ड वन इज 2.975। तो इस मेथड से भी हमें इक्वल डिफरेंस पे हम नंबर इंसर्ट करवाते हैं। उसी के लिए मैं नया स्टेप डालता हूं, ये वाला डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय n+1। ये स्टेप डालने से जब हम ये नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस नंबर को हम न्यूमरेटर्स में ऐड करते चले जाते हैं, तो ये Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करने के लिए। तो इस प्रोसेस से जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो नंबर्स हमारे आते हैं, जो इंसर्टेड नंबर्स हैं, वो इक्वल डिफरेंस पे आते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने एक ही सवाल को चारों मेथड से सॉल्व किया है, चारों मेथड से हम सॉल्व करना सीख गए हैं। अब इस वीडियो को हम यहाँ रोकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी थोड़ा सा पार्ट और सीखना है, थोड़ा सा सीखना बाकी है, क्योंकि हम पार्ट 3 में लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, होमवर्क ले लीजिए कि पार्ट 3 में जाने से पहले आप अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसके ऊपर एक्सरसाइज 1, जो पहली एक्सरसाइज आपकी बुक में आएगी, उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 2-3 सवाल उसमें ऐसे रह जाएंगे क्योंकि इस आपके सीखी हुई नॉलेज से सॉल्व नहीं होंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप बाकी के सारे सवाल, क्योंकि नंबर इंसर्ट करने वाले जो सवाल हैं, वो उस तरह के सवाल आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। मैथ्स का स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनना है तो, और शेयर भी कीजिए। अकेले स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है।